जैन साथियों, तो आज चालू करते हैं ज्योग्राफी का सौरमंडल का आखिरी पृष्ठ, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धूमकेतु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है धूमकेतु, उल्का पिंड और उल्का क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन किसके किसके बीच पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मंगल और बृहस्पति। मंगल, ऑप्शन सुनिए, मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल एवं बृहस्पति, शनि एवं अरुण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मंगल और बृहस्पति के बीच। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सीरस। क्या हो जाएगा? सीरस। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धूमकेतु की पुष सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूर्य द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाव डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर विचार करने से हम लोग को मिलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी, 1 और 2 सही है। इसका मैंने कूट में दिया था, तो 1 और 2। अत्यधिक क्षुद्र ग्रह छोटे और किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। फिर कह रहा है पहला कह रहा है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे है, यानी 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोरोना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और, ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब अमावस्या का दिन होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अच्छा, इसका कूट में दिया है, तो इसका 2 और 3 सही है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और तीसरा जब अमावस्या का दिन होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 7 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायमंड रिंग, यानी डायमंड रिंग की घटना होती है तो इसका ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन और चंद्र ग्रहण के दिन। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है सिजिगी, सिजिगी है, सिजिगी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित सिजिगी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिजिगी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच किसको आ जाना?
चंद्रमा पृथ्वी का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? अमावस्या के दिन की, पूर्णिमा के दिन की, अर्धचंद्र के दिन, उपयुक्त ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्णिमा का दिन, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 3, तो 1 3, 1 3 किस में है? तो इसमें 1 3 नहीं है, इसमें 1 3 नहीं है, इसमें भी 1 3 नहीं है, इसमें भी 1 3 है, यानी ऑप्शन डी के अनुसार हम लोग चलते हैं तो 1 और 3 आ रहा है। ठीक ना, इसमें इस तरह से भी ऑप्शन छाट छाट कर आपको लगाना होगा। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर दूरी तो शुक्र है, यानी दूसरा, तो सी में दूसरा हो जाएगा। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून चौथा, यानी डी सेट कर रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये आंसर आपका क्लियर है। ठीक है, 186 नंबर का है निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर, वेनस, मार्स। वेनस को कहते हैं। 186 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वेनस। इंग्लिश नाम, इंग्लिश में पूछ दिया है वही सवाल। ठीक है, आगे कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 150 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रह क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते हैं, गलत। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, गलत। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ये तो सही लग रहा है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, प्रकाशमान पिंड। 188 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 188 का आंसर ऐसे प्रकाशमान, अच्छा हाँ, प्रकाश तो नहीं होता है, ये अप्रकाशमान पिंड। 188 के डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ग्रहों में प्रकाश नहीं होता है और ये टिमटिमाते भी नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है, यानी चंद्र है। ठीक है, मैंने कौन से, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शनि का। ठीक है, किसका है? शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ठीक है, कह रहा है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश है, वो है हमारा देश भारत। ठीक है, ये भारत जो है प्रथम बार में ही मंगल की परिक्रमा कक्षा में पहुंच गया था। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सही उत्तर दीजिए। ठीक है, बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि, इसको कह रहा है कि आपको आकार के अनुसार सजाना है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यूरेनस, पृथ्वी, यानी पहले कौन सा आएगा? ठीक है, पहले आएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद शनि आएगा, ठीक, ये भी बड़ा है। इसके बाद पृथ्वी और उसके बाद यूरेनस। ठीक है, कौन सा आएगा? यूरेनस, यानी ऑप्शन सी सही है। कौन सा है? सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आप माप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शुक्र। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं तो कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अयनांत तथा विशुद्ध के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर उत्तरी ध्रुव। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर, ठीक है, उत्तर ध्रुव, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।